Hello everyone, I welcome you all on my channel Cosmic Wave 777. How are you all? I hope you all are doing good. So आज की जो ये रीडिंग है इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग और आज इस रीडिंग में हम आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ चेक करेंगे। क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, वही सब एनर्जीज़, वही सब चीज़ें हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। तो ये रीडिंग जो है, ये करियर रीडिंग जो है, ये मई, जून और जुलाई के लिए है। तो येस, आई हैव टू ऑप्शंस हियर। एक ये मेरे पास स्वैन है, दोज हु आर एबल टू कनेक्ट विद दिस स्वैन। तो अगर मैं स्वैन के स्पिरिचुअल मीनिंग का या स्वैन के रियल सेंस में बात करूँ कि क्या मीनिंग है, तो ये स्वैन जो है ना अपनी लॉन्ग नेक से काफ़ी ऊपर का देख सकती है एंड ऑफ कोर्स अपनी उस लॉन्ग नेक को वो पानी के अंदर ले जाकर नीचे की गहराई और चीज़ों को भी देख सकती है। तो कहीं ना कहीं दोज हु आर सिलेक्टिंग पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, उनके लिए मैसेज है कि आप को अपने ऊपर और अपने अंदर दोनों ही लेवल पे काम करने की ज़रूरत है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए। रेस्ट विल चेक एनर्जीज विद द कार्ड्स। और पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास यहाँ पे सुंदर सा आउल है। आउल आपको मैसेज देता है कि अपनी इनर विजडम को पहचानो एंड जो आपको इनर विजडम के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को यूज़ करो अपने करियर के लिए, अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो येस, यू कैन क्लोज योर आइज एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड देन कैन सी वेयर यू आर एबल टू कनेक्ट। आप आउल से कनेक्ट कर रहे हैं या ये क्रिस्टल की स्वैन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो येस, फॉर 30 सेकेंड्स यू कैन मेडिटेट। मैं इसको स्क्रीन पर ही ऐसे छोड़ रही हूँ सो दैट आप इसको आराम से देख सकें और सिलेक्ट कर सकें कि आपको कौन सी पाइल अपने लिए देखने की ज़रूरत है, कौन सी पाइल से आप गाइडेंस ले सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस स्वैन को, क्रिस्टल स्वैन के पेयर को सिलेक्ट किया है, उनके लिए रीडिंग है। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड सी कि आपके लिए फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है अपने करियर से रिलेटेड और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। सेकेंड कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स का, ओके। एंड द थर्ड कार्ड इज फॉर 2 ऑफ कप्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। सो वाओ, देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि इस पाइल में सबसे पहले तो जो है, जो भी लोग यहाँ कनेक्ट हुए हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है। उनका जो थ्रोट है दैट इज़ वेरी क्लियर और उनको पता है कि कहाँ पर आपको प्रोफेशन में कम्युनिकेशन यूज़ करना है और कहाँ पर आपको अपने लिए बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको इंटेलिजेंसी दिखानी है और कहाँ पर आपको इमोशंस अपने दिखाने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आपके मंथ मई मंथ की बात करूं तो मई मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जिसमें आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने कम्युनिकेशन को कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ स्टक है बहुत सारे टाइम से। तो यस, मई मंथ में आप अपनी करियर से, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, अपने प्रोफेशनल जो भी उनके ऑफिस में वर्क प्लेस पे चल रहा है उसके चलते हुए उन वो लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। उनके लिए उनका जॉब, उनका करियर बिकम्स लाइक अ नाइटमेयर। तो यस, आपको अपने करियर पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है और आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और उस ब्रेक में
थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, आप देखिए कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इस कार्ड का जो नंबर है दैट इज़ 9, तो मैं कह सकती हूँ कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम्स, ये जो चैलेंजेस है दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, ये चैलेंजेस आपके साथ बहुत आगे नहीं जाने वाले हैं। और जब आप इन चैलेंजेस से ओवरकम करेंगे मई मंथ में, तो मई के बाद जब नेक्स्ट मंथ जून आएगा तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज़ कि जहाँ पर आपको जो है एक अच्छा सैलरी अप्रेज़ल पॉसिबल है, और आपको हो सकता है कहीं न कहीं एक ऐसा डेज़िग्नेशन ऑफ़र किया जाए कि जहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम सैटिस्फैक्शन मिलेगी, और जहाँ पे आपको आपके अंडर हो सकता है कोई टीम काम करे। आप किसी भी अपने डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई कुछ लोग इस पाइल में ऐसे हैं जो कि टीचिंग प्रोफ़ेशन में हैं। तो येस, अगर आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप जिस भी जूनियर सीनियर विंग के लिए काम करते हैं वहाँ पे आपको एक ऐसा डेज़िग्नेशन ऑफ़र किया जाए जहाँ पे आपके अंडर अदर पीपल आर गोइंग टू वर्क अंडर यू। सो यस, आपके लिए जो जून मंथ है करियर वाइज बहुत ही अच्छा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बिकॉज ऑफ द फैमिली रीजंस या अपने सरकमस्टांसेस या फैमिली की वजह से कोई एक बहुत अच्छा डिसीजन प्रोफेशन को लेके नहीं ले पा रहे हैं, या अपनी उस ग्रोथ को नहीं आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आपके हो सकता है किसी के छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी फैमिली में कोई और नहीं है फैमिली को टेक केयर करने वाला, और आप अपनी फैमिली को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं अपने प्रोफेशन के चलते हुए। तो येस, आपको उन सब चीज़ों के लिए वरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सॉल्यूशन अपने आप से आने वाले हैं। आपको ब्लेसिंग और सपोर्ट अपने आप से मिलेगा। देयर इज़ नो डाउट इन इट। अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने ट्रैवलिंग में कुछ प्रोफेशन में कुछ ट्रैवलिंग चाहता है, तो येस, वो पॉसिबिलिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं जून मंथ में। मई मंथ प्रोफेशन के उस पे प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी स्ट्रेस आपकी लाइफ में लेके आने वाला है, तभी आपको कहा जा रहा है, तभी आपने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, स्वैन स्पिरिट को सिलेक्ट किया है कि येस, आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको किसी भी सिचुएशन की डेप्थ में जाके समझने की ज़रूरत है कि येस, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ या मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, और अगर मैं उस सिचुएशन से ऊपर उठ के सोचता हूँ या डिसीजन लेती हूँ तो मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो येस, आपको करंट सिचुएशन में इनर, आउटर, अप, डाउन, इन ऑल द डायरेक्शंस यू नीड टू वर्क एंड थिंग्स विल बी रियली गुड, बिलीव मी। यहाँ पे स्वैन स्पिरिट आपको गाइडेंस दे रही है, यही आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है इसको एज अ स्ट्रेस ना लें। ये ना देखें कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या इसको सिर्फ आप बहुत कामली हैंडल कीजिए एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड। और उसके बाद जो है जुलाई मंथ में आपको जो है प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे ये रीडिंग जो है प्रोफेशनल लेवल पे हो रही है, करियर के बारे में हो रही है। तो येस, कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि आपको कोई और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके पास कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र आ जाए, आप किसी कंपनी के साथ या किसी और लोगों के साथ मिल के कोई काम कर सकें। और येस, जो भी जिसके साथ भी आप मिल के काम करेंगे जुलाई मंथ में, वहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स इट्स अ बैलेंस्ड एनर्जी। आपकी एनर्जीज़ बहुत ही बैलेंस्ड हैं। उस बंदे के साथ आने से, काम में मिल जाने से आपको बहुत सारी जो है सैटिस्फैक्शन फ़ील होने वाली है। आपकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएँगी। आप पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये वाली जो पाइल है, पाइल नंबर 1,
यहाँ पे आप पार्टनरशिप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको जो है धीरे-धीरे मई, जून और जुलाई तक आप आएँगे ना, आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या मुझे ट्रैवलिंग वाला काम सूट करता है या मुझे एक जगह ऑफ़िस में बैठ के या होम ऑफ़िस सूट करता है। प्रोबेबली आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ा-सा ट्रैवलिंग ऐड हो, कहीं न कहीं यहाँ पे मोनोटोनस है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से या फिर हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर रह के काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मेकिंग यू डिप्रेस्ड, सैड, तो सो डोंट वरी। बाय द एंड ऑफ जुलाई और मई में धीरे-धीरे चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। जून और जुलाई में आपका करियर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी बाहर के लोगों से। आपको अपना जो है करियर में एक मैं बोल सकती हूँ कि यस, आपको करियर में मूवमेंट फ़ील होगी। एट द मोमेंट आप बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं अपने करियर में, तो यस, वो मूवमेंट धीरे-धीरे आएगी और ज़रूर से भी ज़रूर आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि मई जो मंथ है उसका 5 नंबर होता है। 5 नंबर हमेशा आपकी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ लेके आता है। 5 इज़ मेंट फॉर चेंजेज़ और 5 नंबर जो है सभी के साथ कंफर्टेबल होता है। तो 5th मंथ में इस पाइल की लाइफ़ में कुछ न कुछ मेजर चेंजेज़ होंगे और वो मेजर चेंजेस आपको लेके जाए और जो कुछ चीज़ें अनप्लेज़ेंट हो रही हैं उनका एंड हो जाएगा और आप धीरे-धीरे प्रोग्रेस की तरफ जाएँगे। तो जून और जुलाई में आपका करियर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है एंड आई एम 100% श्योर कि इस पाइल में अगर कोई प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहा है या कोई ऐसा बिग ब्रेक को एक्सपेक्ट कर रहा है तो दैट इज़ देयर। बहुत ही अच्छा रोल आपको जून मंथ में ऑफ़र होगा, ज़रूर से भी ज़रूर होगा। लेकिन येस, एक यहाँ पे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आ रही है वो ये है कि यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। अपने अंदर के मन में मीन्स दिमाग में और दिल में बैलेंस करेंगे तो ही आप इस पोस्ट को डेज़िग्नेशन को एन्जॉय कर पाएँगे, अदरवाइज़ यू कैन नॉट एन्जॉय। So thank you so much, pile number 1, and if you like my reading, do share and subscribe and share with your dear ones. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से आउल को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ मई, जून और जुलाई में कैसी रहने वाली है। क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो लेट्स सी। कार्ड नंबर 1, वाओ, 6 ऑफ wands, lots of passion I can see. पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। वाओ। सो सबसे पहले तो इस पाइल के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है कि यस, आपका जो करियर है वो बहुत ग्रो करने वाला है। बहुत ही यहाँ पे जो है मैं जुपिटर की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो यस, आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जहाँ पे आपका करियर बहुत 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 ज़्यादा ग्रो करेगा। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ और सिर्फ मई मंथ की, तो मई मंथ में आपको प्रमोशन मिलेगा फॉर श्योर, जिसके लिए आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, जिस काम को होने की आप वेट कर रहे थे, वो होगा। और यस, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान अपना पॉलिटिकल करियर के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहा है या गाइडेंस लेना चाह रहा है, तो यस, दिस पाइल इज़ फॉर यू। यहाँ पे आई कैन सी द विक्ट्री। तो अगर कोई ऐसे इलेक्शंस हैं, कोई हो सकता है कोई सोसाइटी के इलेक्शंस हों या कोई किसी भी तरह के इलेक्शन, कोई हो सकता है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स या कॉलेज से कुछ लोग जुड़े हों, ऐसी एक यहाँ पे वाइब्रेशन या मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। तो यस, आपको ज़रूर से भी ज़रूर इस मंथ में अगर आपके इलेक्शंस का रिज़ल्ट आता है मई मंथ में, तो विक्ट्री इज़ ऑन योर साइड। यस, आपको लोग फॉलो करने वाले हैं, लोग आपके पीछे चलेंगे, आप टीम को लीड करने वाले हैं। आपको
मीन्स कुछ हो सकता है कुछ लोग इसमें ना बहुत सीनियर लेवल की कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सीनियर लेवल के लिए अप्लाई करने वाले हैं या बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो यस आपको ज़रूर से भी ज़रूर प्रमोशन मिलेगी। अगर आप किसी भी अ, नए रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप नए रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थिंक बिग। एक बड़ी पिक्चर को देखिए, एक बड़े रोल के लिए अप्लाई कीजिए, किसी भी छोटे-मोटे रोल में या छोटी-मोटी चीज़ में अपने आप को स्टक बिल्कुल मत कीजिए। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे ना कि मैं मेरे पास ऐसी पोज़ीशन होनी चाहिए या ऐसा एक डेज़िग्नेशन होना चाहिए, जहाँ पे लोग मुझे फ़ॉलो करें या मेरे को कोई कमेटी के इलेक्शंस में खड़े होना है या कोई और छोटे-मोटे वार्ड के इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो येस यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। आपको विक्ट्री ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगी, 101% मिलेगी, मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ यहाँ पे। और इस पाइल में कुछ लोग अपना नया करियर भी शुरू करना चाहते हैं। अगर नया करियर, और अगर मैं बात करूँ, आप कुछ जॉब चेंज हो सकता है या कुछ हो सकता है कि पहले आप जॉब कर रहे थे या अब आप बिज़नेस में आना चाहते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो येस यू कैन स्टार्ट, यू हैव दैट दोज़ यंग एनर्जीज़ कि जहाँ पे आप बहुत सारा पैशन के साथ, बहुत सारी एनर्जीज़ के साथ काम करने वाले हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आप किसी भी काम को प्लीज़ पैसे से करने की कोशिश मत कीजिए, आपको बहुत सारे एफ़र्ट्स डालने हैं। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होगा, उस बिज़नेस से, उस नए काम से बहुत 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 अबंडेंस क्रिएट होगा, जो कि अनइमेजिनेबल है। जो आपने नहीं सोचा था ना, वो वाली चीज़ें यहाँ पे होने जा रही हैं। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा स्टेप लेकर किसी को ब्राइब ना करें। यहाँ पे ये एक मैसेज है कि अगर आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं या आप कोई ऐसा काम गवर्नमेंट के थ्रू करवाना चाह रहे हैं, कोई टेंडर अपना पास करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ब्राइब मत ऑफ़र कीजिएगा। अगर आपने ब्राइब ऑफ़र की उस काम के लिए, तो वो काम आपका बिल्कुल नहीं बनने वाला है। ये आपके लिए यहाँ पे यू कैन टेक इट एज़ अ वार्निंग ऑल्सो। आप पैशनेट हैं, आप में बहुत एनर्जीज़ हैं, बहुत अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वो तभी होगा जब आप लीगल तरीके से कोई काम करेंगे ना, ऑफ़िशियली, लीगली कोई काम करेंगे। अगर आप अनऑफ़िशियली या इल्लीगल तरीके से कुछ भी कर, सी ब्राइब करना इज़ ऑल्सो इल्लीगल। ये यहाँ पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अगर आपने वैसा कुछ किया तो समझ लीजिए कि कहानी ख़त्म है। वो जो जिस काम को आप करना चाह रहे हो ना, वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो येस, आपको वो काम बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से करना है। एंड ऑफ कोर्स कभी भी कोई जब बड़ी पिक्चर आती है, बड़े काम होते हैं ज़िंदगी में, तो वो ऑब्स्टिकल्स उसमें आते ही आते हैं। आप नहीं सोच सकते हैं कि स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल यहाँ पे आने वाले हैं, बट डोंट वरी, वो ऑब्स्टिकल टेम्परेरी हैं, वो छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत उनको आप बहुत सीरियस नहीं ले ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ आपके ना सबकॉन्शियस में बिलीव्स हैं, सबकॉन्शियस के बिलीव्स जो कि आपको फैमिली ने सिखाए, बट यू नीड टू रिक्रिएट हियर। आपको उन बिलीव्स को चेंज करना है। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि पैसा जो है बड़े कष्ट से आता है। हम बोलते हैं ना अपने बच्चों को कई बार कि अर्निंग मनी इज़ नॉट ईज़ी, बहुत हार्ड अर्न्ड मनी है। तो उन बिलीव्स को चेंज कीजिए। आप बोलिए पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही ईज़ी है, मुझे बहुत सारा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, मनी कम्स टू मी ईज़िली। तो येस, इस तरह से कुछ बिलीव्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। और जो आप काम स्टार्ट करेंगे ना, वो काम आपको ना काफ़ी जैसे ट्रैवलिंग कराएगा, बट वो ट्रैवलिंग कुडंट बी आउटसाइड ऑफ द कंट्री। वो आप अपनी कंट्री में ही ट्रैवलिंग करेंगे, अपने अपने ज़ोन में ही रह के ट्रैवलिंग करने वाले हैं। बट येस, आपकी उसमें मूवमेंट है बहुत सारा। मीन्स आपका जो मई मंथ है और जो जून मंथ है, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, बहुत सारा एक्शन होने वाला है, बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, सब चीज़ें हैं। बट
जुलाई मंथ में सी 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स आपको क्या कह रहा है? 10 ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि यस, अब ऐसा नहीं है कि एक मान लो छोटा-सा काम नहीं हुआ तो आप धराशायी होके लेट जाएँ। आप कहें कि नहीं, मेरा तो काम नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये काम आपके पास ना बहुत मेहनत से आने वाला है। ये मत सोचिए कि मतलब नेचुरली इट इज़ कमिंग टू यू, नहीं, आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने हैं, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, अपने सबकॉन्शियस के बिलीव्स चेंज करने हैं। एक चीज़ होती है ना, रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस, आपने ये बात बहुत बार सुना होगा, जो कि नॉट एट ऑल ईजी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो आपको जुलाई मंथ में बिल्कुल यू विल बी लाइक टायर्ड कि बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली। तो ऐसे नहीं लेटना है जैसे 10 ऑफ सॉर्ट्स में ये बंदा लेटा हुआ है ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लेटना है आपको। ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है? आपको ऐसा महसूस हो सकता है अपने पर्सनल, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में बहुत सारी मेहनत जब आप मई और जून में कर रहे हो, तो जुलाई मंथ में नेचुरल है कि आपको ऐसा महसूस हो जाए। बट आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करना है, बिकॉज़ देयर इज़ विक्ट्री। अभी क्या है ना, ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, ये 3 महीने, अगले 3 महीने ऐसे होने वाले हैं आपकी लाइफ़ में। आप जिस भी चीज़ पे अपनी ज़्यादा मेहनत करेंगे ना या एनर्जीज़ लगाएँगे, वही बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, 3 नंबर कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड हमारे पास शैडो में आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ये आ रहा है, तो ये आपको यही बता रहा है, मेहनत करोगे तो बहुत मेहनत करके ना तर जाओगे इस सिचुएशन से, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो स्टक हो जाओगे। ऐसे फ़ील करोगे कि आई एम डेड, मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, सब मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा कोई काम नहीं बनता है। नहीं, ये एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको बहुत पॉज़िटिव एनर्जीज़ रखनी है, बहुत एंथुसियाज़्म के साथ आपको सारा काम करना है, आगे बढ़ना है, और इन्हीं सब एनर्जीज़ को यहाँ पे लेके बढ़ना है। और क्या होगा उससे, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, अबंडेंस क्रिएट होगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, आप जो है अपनी लाइफ के हायर साइड पे, हायर लेवल ऑफ योर प्रोफेशन आप होगे, आपको बहुत इत्मीनान और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो येस, यू कैन टेक इट एज अ वार्निंग कि ऐसे नहीं गिरना है मुझे। अब देखिए इसका नंबर 10 है, 10 इज़ टेलिंग यू न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे आपको बहुत, जब आप यहाँ और यहाँ बहुत हार्ड वर्क करेंगे ना, यहाँ आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ये वो कार्ड है, ये वो एनर्जी है इस पाइल में। जैसे होता है ना कि कुछ बहुत अच्छा होने से पहले हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, स्ट्रगल कर करके और चैलेंजेस को फेस कर करके कि बस अब मेरे से और नहीं हो रहा है। तो हमें वो एनर्जीज़ नहीं लेनी है यहाँ पे, हमें वो एनर्जीज़ लेनी है जो कि मुझे इस जर्नी पे लेके जाएगी, जो कि हमें इस जर्नी पे लेके जाएगी, अबंडेंस की जर्नी पे लेके जाएगी, प्रॉस्पेरिटी की जर्नी पे लेके जाएगी। तो येस, थैंक यू सो मच रीडिंग, वॉचिंग दिस रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी और आपको रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग से, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अपने नियर और डियर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी एंड बुक योर सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।